बुशरा बीबी की रोजगार जारी ना हो सकी, रिहाई का मामला फिर लटक गया। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अरेंजमेंट की अदम दस्तयाबी के बाद आज रिहाई मुमकिन नहीं। PTI के वकीला मुचल के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत चक्कर लगाते रह गए। अदालती वक्त खत्म हो गया। वकीला खालिद यूसुफ चौधरी और खदीजा सदीकी ने एडमिनिस्ट्रेटिव जज राजा जवाद अब्बास की अदालत का भी दरवाजा खटखटाया। एडमिनिस्ट्रेटिव जज राजा जवाद अब्बास पहले ही कमरा अदालत से रवाना हो चुके थे। बुशरा बीबी के वकीला की जानिब से सेशन जज वेस्ट की अदालत से भी रोबकार जारी करने की इस्तदा की गई। इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग वहां पे आए थे, उनके साथ इधर उधर गैप करके उनको उस टाइम प्रेजेंट किया गया और जोर से उनसे वोट दी गई। जब मैंने स्पीकर सादे को कहा कि आप उन लोगों को वहां पे इस तरह नहीं बिठा सकते हैं, उन्होंने तोड़ भी नहीं दिया। कल भी मैंने फ्लोर हाउस पे कहा और वो शवाहिद दिए। बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह के हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। ये जो तोशाखाना वाला केस है, सेकंड जो तोशाखाना का केस है, ये भी बड़ा बेसलेस और बोगस केस था। बुशरा बीबी का तोशाखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। बीबी का तोशाखाना के लिस्ट में नाम नहीं था, बीबी के नाम कोई गिफ्ट नहीं था, बीबी ने पैसे नहीं दिए, बीबी ने टैक्स नहीं जमा किया था। जो कैबिनेट डिवीजन की जो लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में बीबी का नाम नहीं था। इलेक्शन कमीशन में जो लिस्ट जमा कराई गई थी, उसमें बीबी का नाम नहीं था। हुमायूं दिलावर साहब के सामने जो केस चला था, उसमें बीबी का नाम नहीं था। सियासी अनाद को कानून का जुर्म का रंग देने, ये अब खत्म होना चाहिए। अब भी मौका है कि हम बैठकर हम वो बात करें जो पाकिस्तान के अवाम की फलाह की बात है, जो कानून की बात है। इस वक्त हम एहतजाज कर रहे हैं जिस तरीके से ये 26वीं आईनी तरमीम की गई है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अदलिया को मगलूब करना है। बुशरा बीबी के मुचलके जमा हो रहे हैं, ना ही रोबकार जारी किए जा रहे हैं। वकला अदालत में हैं लेकिन जज मौजूद नहीं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कानून के अमल दरामदी ना हो सकी तो इसमें सरमायाकारी भी नहीं होती। पाकिस्तान इस वक्त तरक्की करेगा जब आइन और कानून की बालादस्ती होगी। बैरिस्टर गोहर ने कहा बुशरा बीबी का दौर दूर तक तोशाखाना से कोई ताल्लुक नहीं था। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त तलब। जराये के मुताबिक ऐवान सदर की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हल्फ बर्दारी तकरीब के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से राब्ता किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फहरिस्त देने के लिए कल तक का वक्त मांग लिया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चैलेंज है। दायर दरखास्त में वफाकी हुकूमत और वजारत कानून को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बेंच को खास किस्म के मुकदमात की समाअत से रोकना अदलिया की खुद मुख्तारी में रुकावट है। 3 सीनियर तरीन जजेस में तकर्री और 65 साल की उम्र से कबल रिटायर करने का उसूल बनाना अदलिया की खुद मुख्तारी को सबूताज करना है। तरमीम के सेक्शन 13, 14, 10, 9, 8, 7, 18, 17 और 22 को मावरा दस्तूर करार देकर कलअदम करार देकर आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती कर दी। वजारत कानून ने सदर मुमलकत की मंजूरी से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ऐवान सदर के मुताबिक सदर ने जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की गई है। सदर मुमलकत ने तैनाती आर्टिकल 175A(3), 177 और 189 के तहत की। नोटिफिकेशन में कहा गया कि सदर मुमलकत की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन का इतलाक 26 अक्टूबर 2024 से होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी 1965 में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम एचसन कॉलेज लाहौर से हासिल की। उन्होंने जेसन कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की, जबकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खिदमत भी सर अंजाम दी। वो 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए।
जबकि उनको 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याह्या अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया, जबकि 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द मजीद घेरा तंग। जराये के मुताबिक वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर सख्त कार्रवाई होगी। साइबर क्राइम्स में मुलव्वस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माना होगा। 11 माह बाद NCCIA पूरे इख्तियारात के साथ फाल हो गई है। NCCIA साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राब्ते की मजाज होगी। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत मंजूर। बुशरा बीबी की 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना के तोहफे की कीमत का दुरुस्त तखमीना बोली के जरिए ही लगाया जा सकता है। आप किसी शॉप से घड़ी लेकर निकलें, फिर बाद में इसकी कीमत लगवाएं तो क्या कीमत लगेगी। बरतानवी वजीर आजम भी तहफ अपने साथ घर ले गए। सबसे इससे कहा तो कहते हैं रूल्स के मुताबिक किया है। बानी पीटीआई की तिब्बी मुआयने की दरखास्त पर जेल हुकाम का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। स्टेट काउंसिल ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से रिपोर्ट जमा करा दी। कहा कि जेल में तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। हफ्ते में 3 रोज मुआयना होता है। मुलाकातों पर 25 अक्टूबर तक पाबंदी आयद है। हुकूमत पंजाब के होम डिपार्टमेंट की जानिब से यह पाबंदी लगाई गई है। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी हैं। जंगों में भी डॉक्टरों को मुआयने की इजाजत होती है। बुशरा बीबी को बानी पीटीआई से वफाकी सजा दी जा रही है। बुशरा बीबी की जमानत खुश आइंद है। मरियम नवाज दूसरे जाली केस बनाने की तैयारी ना करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा बुशरा बीबी वफा की एक दास्तान है जो बानी पीटीआई के साथ निभाई। मुश्किल हालात में बुशरा बीबी बानी पीटीआई की ताकत बनी। बुशरा बीबी को तोड़वाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। नाहक कैद के 266 दिन एक दिन वफा की एक दास्तान है। वफादारी में शायद ही किसी ने बुशरा बीबी जितने कुर्बानियां दी हों। बीएनपी रहनुमा सेनेटर कासिम रोंजो ने अख्तर मेंगल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए जाने पर वीडियो बयान जारी कर दिया। कासिम रोंजो ने कहा कि आज सेनेट में पार्टी सरबराह ने जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। प्रेस कॉन्फ्रेंस मनगढ़ंत झूठ पर मबनी थी। 15 रोज से घर पर मौजूद था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई सब बातों की तरदीद करता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सब कुछ लिख कर दिया गया। जबरदस्ती अल्फाज अदा किए। आईनी तरमीम के लिए वोटिंग के दौरान फ्लोर क्रॉसिंग। पीटीआई के अरकान को शोकाज नोटिस जारी। जराये के मुताबिक शोकाज नोटिस इन अरकान को जारी किए गए जो मुबैना तौर पर आईनी तरमीम पर वोटिंग के दौरान गायब हो गए थे। तमाम अरकान को इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर अपनी सफाई देने का मौका दिया जाएगा। शोकाज नोटिस सेनेटर्स जरका तैमूर, फैसल सलीम, जैन कुरैशी, रियाज फितियाना, मिकदाद अली और दीगर को जारी किए गए। शोकाज नोटिस जारी करने की इजाजत चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने दी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अफगान ट्रेड से मुतालिक करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि अफगानिस्तान के साथ तिजारत दोनों ममालिक के लिए अहम और मुआशी फवाइद की हामिल है। मौजूदा रुकावटों के बायस दोनों ममालिक का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। करारदाद में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा सरहद पार तिजारत का मरकजी रास्ता है। तिजारती निजाम को बेहतर करना जरूरी है। इस तिजारत को मजीद वसी करने से खैबर पख्तूनख्वा की दूसरे ममालिक तक रसाई में आसानी पैदा की जा सकती है। इस कारोबार से सूबे का विफाक पर इन्हिसार कम हो जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान अफगानिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर तिजारत की बहाली के लिए कदमात उठाए।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज कारोबार में जबरदस्त तेजी का रुझान। स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 415 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन 86,862 की सतह पर पहुंच गया। उधर डॉलर की कीमत में 4 पैसे की कमी, नई कीमत 277 रुपए 70 पैसे हो गई। पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली में बेगम नुसरत भुट्टो की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की 13वीं बरसी के मौका पर पैगाम। कहा कि बेगम नुसरत भुट्टो ने आमर के खिलाफ अवाम के हुकूक और जमहूरियत के लिए बहाली के लिए तवील जिद्दोजहद की। उन्होंने मुश्किल दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क़यादत फराहम की। बेगम नुसरत भुट्टो की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। बेगम नुसरत भुट्टो ने आबराना हुकूमत के जुल्म जबर का हिम्मत और बहादुरी से मुकाबला किया। वो मादरे जमहूरियत और अज़्म और हौसले की अलामत हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात करने वालों में MPS अफदर हुसैन शाही और मोहम्मद जुबैर खान शामिल थे। मुलाकात के दौरान डेवलपमेंट, अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर गुफ्तगू। अरकान पंजाब असम्बली ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अवामी फलाही विजन को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अवाम की खिदमत मुस्लिम लीग नून का मंशूर और हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुख्तसर मुद्दत में पंजाब को हकीकी मानों में तरक्की की राह पर गामजन किया है। इस्राएली फौज का हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराही हाशमी सफीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। इस्राएल के मुताबिक हाशमी सफीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में निशाना बनाया गया था। हाशमी सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह के कजन हैं। हमले में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस चीफ हुसैन अली जमा भी शहीद हुए। लबनानी सिक्योरिटी सराय ने सफीउद्दीन से राब्ता मुनक़ता होने का कहा था। हिजबुल्लाह की जानिब से गरब की तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। इस्राएली फौज ने गाजा में मुजरिमाना हमले तेज कर दिए। ताजा हमलों में 115 फलस्तीनी शहीद, 487 जख्मी। खान यूनिस से शहीद फलस्तीनियों की मुतादिद लाशें मिली। शुहदा की मजमूई तादाद 42,718 हो गई। 1,0282 फलस्तीनी जख्मी हुए। निहत्ते फलस्तीनी पनागाहों में भी गैर महफूज हो गए। और सूबादारुल हुकूमत लाहौर में आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा। शहर में स्मोक की औसत शरह 535 तक जा पहुंची। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया के दूसरे नंबर पर आ गया। आलूदगी से बीमारियों का सबब बनने लगी। आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी जैसी बीमारियां तेज होने लगी। शहरी लाहौर का आज कम से कम दर्जा हरारत 22 जबकि ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। हवा में नमी का तनासुब 78% तक जा पहुंचा। ये